दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग तरह का है। पीछे जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं वो आपकी भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं। लेकिन ये जो वीडियो है इसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। और अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर सही ढंग से सुनेंगे तो आपको इस चीज़ की नॉलेज अवश्य मिलेगी कि ज्योतिष है क्या और कैसे ये वर्क करती है। दोस्तों, कई बार आमतौर पे ये प्रश्न सुनने को मिलता है कि ज्योतिष या उसके जो उपाय हैं वो क्या असर करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते। तो इसी के आधार पे मैं आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें लेके आया हूँ। जय माता की दोस्तों, मैं उमेश कुमार जोशी आपके सामने कुछ ऐसी बातें साझी करूँगा जिससे हमको थोड़ा सा ज्ञान हो कि ज्योतिषीय उपाय कैसे असर करते हैं। तो मैं आपको अपने जितना भी मेरे को ज्ञान है उसके अनुसार समझाने की कोशिश करूंगा कि उपाय हमारी जीवन में अपना क्या प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, उपाय की परिभाषा है उप प्लस आय, यानी जैसी उपज हमने की है वैसे उसकी आय यानी आमदन आएगी। इस पृथ्वी के बनने के समय सबसे पहले क्या हुआ? समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के समय ब्रह्मा जी के सामने देव और दैत्य थे। इस संसार में ब्रह्मा जी ने जो पॉजिटिविटी प्लस की चीजें, अच्छी चीजें, एनर्जीज को पैदा किया वो देवताओं को दिया। और जो नेगेटिविटीज, परेशानियां, अशांति, समस्याएं देने वाली एनर्जी जिसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं वो दैत्यों को सौंप दी। और ये एनर्जीज हमारे साथ अपना असर लेके बैठी हैं, जो भी आपसे शेयर करता हूँ। समुद्र मंथन के समय ब्रह्मा जी ने हर एक चीज ऑपोजिट रखी है, ऑपोजिशन रखा है कि एक चीज पैदा हुई उसका ऑपोजिट आ गया। जैसे हम स्कूल में स्टडी करते हैं तो एक लेसन आम आता है ऑपोजिट मीनिंग, सर्दी गर्मी, दिन रात, जीवन मृत्यु, खाली बर्तन भरा बर्तन। दिन में हम काम करते हैं, रात को हम सोते हैं। दिन में हमारी आंखें खुली होती हैं, रात को हमारी आंखें बंद होती हैं। सुबह के सुबह का टाइम 12 घंटे, रात का टाइम विपरीत 12 घंटे। और रात में भी कुदरत ने हमको 15 दिन शुक्ल पक्ष के यानी कि पूर्णमासी और अंधेर के यानी कि कृष्ण पक्ष दे दिया। महीने में जो पूर्णमासी आती है चंद्रमा पूरा हमको दिखाई पड़ते हैं, और जब अमावस्या आती है तो बिल्कुल विपरीत हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देते। इस संसार में कुदरत ने हमको जो चीज दी है उसका ऑपोजिट भी दिया है। जैसे विजिबल इनविजिबल, कि आंखों से दिखाई देने वाली चीजें और उसका ऑपोजिट जो चीजें आंखों से दिखाई नहीं देंगी। आंखों से दिखाई देने वाली चीजों को हम भौतिकता कहते हैं, और ये भौतिक चीजें हमारे इस भौतिक शरीर के साथ जुड़ी हैं। जैसे हमारा ये शरीर है, हमारा शरीर देखने में भौतिक, हमारी पकड़ में है, भौतिक है, आंखों से दिखता है। लेकिन इसके अंदर एक विपरीत मीनिंग छुपा हुआ है जिसको बोलते हैं सूक्ष्मता, यानी हमारी आत्मा। जब तक हमारे इस भौतिक शरीर में आत्मा का प्रवेश है उस कुदरत के द्वारा, तब तक हमारी संसार में एक्टिविटी हमेशा रहती है। कुदरत ने हमको इस भौतिक जो हमारी बॉडी है, इसका जो जीवन काल है, इसको जो जन्म से लेकर मृत्यु तक तो जो एक्टिविटीज चाहिए उसके रिलेटेड कुदरत ने वो ज्ञान दे दिया जिससे हम भौतिक परेशानियों से बच सके। अगर चोट लग गई तो भौतिक डॉक्टर के पास गए, सर्जरी हुई, आराम आ गया। अब यहाँ पे सूक्ष्मता का उपाय नहीं बनता। यहाँ पे कोई उपाय ऐसा नहीं होगा कि ज्योतिष उपाय बताए और अपने आप सर्जरी जुड़ जाए। कुदरत ने यहाँ भी दो चीजों का ज्ञान रखा है, भौतिक और सूक्ष्म। भौतिक चीजें फिजिकल, सूक्ष्म जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती। दोस्तों, इस संसार में मेरा मानना है कि संसार में मेन सूक्ष्मता का जो ज्ञान जहाँ से हम हल सोचते हैं वो ज्योतिष का आ गया। कि सर हमको ये समस्या है, हमको ऐसे है, हमको ऐसे है, हमसे चर्चा की और उसका हमने समाधान देना शुरू किया। मेरा ज्ञान मेरे अनुसार ये है कि हमारे ऊपर
सभी के ऊपर एक कर्म विधाता बैठे हैं। पिछले जन्मों का हम कर्मा लेखा जोखा भोग रहे हैं। तो जैसे हमने कर्मा किया वैसा ही हमको उसका फल मिल गया। तो अगर वो कर्म विधाता जातक को इस जीवन काल में कोई भौतिकवादी चीज की परेशानी देगा, मान लीजिए उसको कोई शरीर कष्ट आ गया, उसको कोई चोट लग गई, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा और वहां से उसको हल मिल जाएगा। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जो भौतिक तौर पे असर नहीं मिलता। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे ट्रीटमेंट ले लिए, तो आखिर में क्या होता है कि मैं ठीक नहीं हुआ। तो उस जातक की सोच में आता है क्यों ना कहीं पे जाऊं, देखूं मेरे को ये क्यों परेशानी आ रही है। तो ऐसे पर्सन मान लीजिए हमारे पास आ गए, तो उसकी परेशानी का जो कारण है वो सूक्ष्मता का है। हम उसकी कुंडली देखते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, हम उपाय बताते हैं। तो सूक्ष्मता की परेशानी पे हमेशा सूक्ष्म उपाय अपना असर अवश्य करते हैं। और कुदरत जिस पर्सन को कोई परेशानी देती है उसके पीछे कोई ना कोई उसका जो पिछला जन्म है उसका इफेक्ट जुड़ा होता है। तो हमारी कोशिश होती है, हम लोगों को ये समझाते हैं कि सर आपने पहले ये कोई आपसे जाने जाने कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे आपको कुदरत ये परेशानी दे रही है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा बता रहा हूँ कि पिछले जन्म में किसी ने मान लीजिए जीवों को परेशान किया, जीवों को अहिंसा दी, उसको ये जन्म मिल गया। अब कर्म विधाता जिनके पास हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, वो आज हमारे जीवन काल में उस पर्सन को कष्ट देना आरंभ कर दिया। हमने अपनी कैलकुलेशन की और हमारी कैलकुलेशन में उपाय आ गया कि सर आप जो डॉगीज होते हैं उनकी आप केयर करो, पक्षियों को दाना डालो, गौशाला जाओ, गौओं की सेवा करो, बैलों की सेवा करो। यानी कि हमने वैसी चीज़ों के अच्छे कर्म करवाने शुरू कर दिए। तो ये हमारे उपाय एक बैलेंसपन पैदा करते हैं कि अगर उस जातक से पिछले जन्म में कोई जीव हिंसा हो गई तो इस जन्म में उस बुरे कर्म से बचाव कैसे लेना है ये उपाय करवाते हैं। या तो वो पर्सन पिछले जन्म का जो भोग भोगे या उसको काटे, यानी अपने बड़ी परेशानी को छोटा करे। तो जैसे कर्म विधाता देखते हैं कि इस पर्सन ने पिछले जन्म में भी बुरा किया और आज इसने अच्छा करना शुरू कर दिया, तो उसका कष्ट कम होना शुरू हो जाता है। वो क्लाइंट रिलैक्सेशन लेता है और थैंक्स बोलता है कि सर मेरा हल हो गया। सूक्ष्मता की परेशानी सूक्ष्मता से ही हल होती है। परमात्मा ने 50% इशू जातक को भौतिक और 50% उसका हल सूक्ष्मता का दिया हुआ है। यानी कि कई चीज़ों का हल हमारे पास है और कई चीज़ों का हल भौतिक जिनके पास नॉलेज है उनके पास है। इसलिए दोस्तों ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष का सीधा जो नियम जुड़ा है वो जुड़ा है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से, कि हमने कैसे कर्म किए, कैसे हमने अच्छा या बुरा किया। तो इस संसार में भी दो तरह के लोग हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने रखा है विपरीत। कई लोग इस चीज़ को मानते हैं, कई लोग इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष तो होगा। तो इसलिए जैसी जिसकी सोच वो अपनी सोच में बिल्कुल सही है। लेकिन इतना आप अवश्य रखें कि जब कुदरत ने हर एक चीज़ का विपक्ष रखा है तो फिर इनविजिबल पार्ट कहाँ पे जाएगा। इनविजिबल में भी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए किसी को इनविजिबल परेशानी सूक्ष्मता की परेशानी आ गई तो उसका हल सूक्ष्मता से ही होगा। इसलिए दोस्तों जो एस्ट्रोलॉजी है उसका सीधा लिंक हमारे पूर्व जन्मों के साथ जुड़ा हुआ है। कि अगर मान लीजिए हमारे से पिछले जन्मों में बुरे कर्म हो गए तो वो पर्सन बुरे कर्म भोग रहा है। उस बुरे कर्म के प्रभाव से बचने के लिए जो भी उसको परेशानी है वो भौतिक तौर पे लोगों को प्रैक्टिकली मिलता है। जब उसको नहीं उसका असर मिलता तो वो सीधा ज्योतिष के पास जाता है। तो जो हमारे कर्म विधाता है, हमारे परमात्मा, हमारी कुदरत है, उसने ये दो चीज़ों को इक्वल रखा हुआ है कि भौतिक और सूक्ष्म। तो सूक्ष्मता पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हम प्रैक्टिकली दिखा सकते कि ये चीज़ भाई ऐसे है, इस पर सिर्फ विश्वास ही करना पड़ेगा।
अब मेरे साथ में श्री गणेश जी विराजमान हैं। अब भौतिक तौर पे तो मेरे पास है, मैं उनके पास उनके चरणों में हूँ, लेकिन अगर सूक्ष्मता नहीं होगी तो कैसे हमारी फीलिंग उनके साथ टच हो जाती है। अगर इनके पास अभी मैं भोग प्रसाद रखूं तो रखने से पहले मान लीजिए वो मठियाई या फ्रूट वो एक सिंपल है, लेकिन जैसे ही मैंने उनको भोग लगा दिया तो वो प्रसाद बन गया। तो इसलिए सूक्ष्मता का जो सीधा लिंक है, संबंध है, वो विश्वास से है कि विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी सोल किसी ने नहीं देखी, और सोल के रिलेटेड हमको कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं वो हम नहीं देख पाते। भौतिक चीज़ें एकदम में दिखाई पड़ती है, मान लीजिए मेरा फ़ोन ये भौतिक है, लेकिन इसका जो नेटवर्क है वो सूक्ष्म है, उसके कारण ही हमारी बातचीत होती है। ऐसे ही हम परमात्मा को याद करते हैं तो विश्वास हो गया ना परमात्मा है। वो जो तार उससे जुड़ती है, जो पाठ पूजा करते हैं, वो भी सूक्ष्म है। अगर मान लीजिए सूक्ष्मता नहीं है फिर तो हमारी वो तार भी जो परमात्मा के साथ जुड़ती है वो नहीं है। इतना तो दोस्तों हमको पता है कि कर्मा हमारे साथ जुड़ा है, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। क्या कुदरत ने हमारे लिए कर्मों के रिलेटेड कोई समाधान नहीं दिया होगा कि अगर आपसे कोई बुरा कर्म हो जाए तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो इसलिए कुदरत ने हमको एस्ट्रोलॉजी हमारे पिछले जन्मों के नियम को सही करने के लिए बनाई है कि किसी के पास बैठे ये ऐसा ज्ञान है कि पूर्व जन्मों की, ये तो नहीं मैं कह रहा कि सारा कुछ ही उनका उनका जीवन काल में बता दूंगा, लेकिन उनकी जैसे हमारे ऑफिस में प्रिडिक्शनें होती हैं कि सर जाने जाने में ऐसा कुछ आपसे हुआ होगा, तभी परमात्मा, तभी कुदरत आपको ये नेगेटिव एनर्जी या ये कर्मा भोगने को दे रही है। तो इसलिए दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया था कि थोड़ा सा आपको ये जानकारी दूं कि ये ज्योतिष हमारे लाइफ पे कैसे असर अपना दिखाती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कोई लेके आऊँगा अच्छी सी। बाकी आप हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है उमेश कुमार जोशी एस्ट्रोलॉजर, वहाँ पे भी जाके काफ़ी वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी आपका प्रश्न है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट दे सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता की।